नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नई दिल्ली जेपीसी की बैठक में हंगामा, 10 हुए सस्पेंड। देहरादून निकाय में मतदान घटा, आज आएंगे नतीजे। उत्तराखंड में बड़े फैसलों के लिए तैयार रहें पुलिस, मुख्यमंत्री। नई दिल्ली, कॉमर्शियल ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा देगी सरकार। सीबीएसई अभ्यर्थी जगह अन्य ने परीक्षा दी तो लगेगा 3 साल का प्रतिबंध। नई दिल्ली, वक्फ बोर्ड विधेयक पर विचार कर रही संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की शुक्रवार को हुई बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर विवाद हुआ। बैठक में विपक्षी सांसदों ने एजेंडे में बदलाव और बैठकों की तारीखों को लेकर आपत्ति जताई है। विपक्षी सांसदों ने समिति के अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों पर मनमानी के आरोप भी लगाए हैं। इस स्थिति में 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। विपक्षी सदस्यों ने कहा कि वो इनकी शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से करेंगे। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि मसौदा विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा। नेताओं ने अध्यक्ष सत्येंद्र पॉल पर प्रतिक्रियाओं को लेकर मनमानी और कार्यवाही को तमाशा बनाने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि सरकार के निर्देशों पर काम कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठक में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल चल रहा है, अध्यक्ष किसी की नहीं सुन रहे। उत्तराखंड के 100 निकायों के 23 जनवरी को हुए मतदान के अंतिम आंकड़े आज राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को जारी किए हैं। आयोग के अनुसार प्रदेश में कुल 65.41 मतदान हुआ है, जो गत वर्ष 2018 से 4.38 कम है। शनिवार को प्रदेश भर में कुल 54 केंद्रों में मतगणना होगी। इससे देर रात अधिकतर निकायों का अंतिम परिणाम आ जाने की उम्मीद है। बड़े निकायों के फैसले आधी रात बाद अथवा रविवार सुबह तक आ सकते हैं। केंद्र सरकार 6 करोड़ व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की योजना बना रही है, जिसमें ड्राइवर और उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा, ईएसआई, अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना राशि में बढ़ोतरी आदि शामिल है। सड़क परिवहन क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अहम भागीदारी निभाने के बावजूद देश का परिवहन क्षेत्र उपेक्षित है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ड्राइवर और उनके परिवार के सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं है। वहीं देश में 22 लाख व्यावसायिक वाहन चालकों की कमी है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ड्राइवरों, कार्गो पैसेंजर को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव बी उमाशंकर देश में परिवहन क्षेत्र की शीर्ष संस्था ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भेंट करने जा रहे हैं, जिनमें उनके लिए ड्राइवर सामाजिक सुरक्षा कल्याण बोर्ड का गठन, आयुष्मान भारत योजना में ड्राइवरों को शामिल करना, सड़क दुर्घटना मुआवजा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना, इन्हें ईएसआई के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जो भी कानून बन रहा है वो दूसरों के राज्यों में उदाहरण बन रहा है। आने वाले दिनों में पुलिस को कई महत्वपूर्ण काम करने हैं। उत्तराखंड में बड़े फैसलों के लिए पुलिस तैयार रहे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का इशारा इसी महीने 26 से 27 तारीख को समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू किए जाने की तरफ था। देहरादून में शुक्रवार को पुलिस के एक समारोह में दिल्ली से वर्चुअली जुड़े थे। नशा तस्करों से बरामद माल के निस्तारण को लेकर दोनों अस्पताल के पास सरदार पटेल भवन परिसर में शुक्रवार शाम हुई पुलिस के समारोह में मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ कार्रवाई को सराहा। उन्होंने कहा कि नशा युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक है। उत्तराखंड के नशा मुक्त बनाने में पुलिस की अहम भूमिका रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नवाचार में उत्तराखंड देश में उदाहरण बन रहा है। उन्होंने नकल कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बाद 19,000 भर्तियां हुई और एक मामला कोर्ट नहीं गया। उनका इशारा यूसीसी को लेकर भी बताया जा रहा है, जिसे लेकर इसी महीने लागू करने का संकल्प ले चुके हैं। उधर सूत्रों ने बताया कि अपरिहार्य कारणों के चलते यूसीसी 27 जनवरी को लागू की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हल्द्वानी में वोटर लिस्ट की खामियों पर सारे दल हुए हमलावर। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इस वजह से 30% लोग वोट नहीं दे पाए, जिसे मामला संदिग्ध लग रहा है। सरकार निर्वाचन आयोग और सरकारी मशीनरी की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। शुक्रवार को यहाँ स्वराज आश्रम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता से उनका मताधिकार छीनने का काम चल रहा है। अपना मताधिकार बचाने के लिए जनता को सविनय अवज्ञा की तरह आंदोलन करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र विश्वास नहीं है, इसलिए चुनाव जीतने के लिए भाजपा हर तरह के हथकंडे अपना रही है। उसका अनुमान कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही जता दिया था। इतने लोगों के नाम मतदाता सूची से हट गए और उनके ऊपर उनकी जिम्मेदारी, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान नहीं है। आर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार जिले में रुड़की, भगवानपुर और अन्य जगह भाजपा ने पुलिस से मतदाताओं को लाठी चलवाई। विधायक ममता राकेश तथा भाजपा का उत्पीड़न देखकर रो पड़ी है। कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद जनता ने भी भाजपा को सबक सिखा दिया। राज्य के सभी नगर निगमों में भाजपा हार रही है। कांग्रेस की जीत की शुरुआत हल्द्वानी नगर निगम में होगी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, सतीश नैनवाल आदि मौजूद रहे। कोटद्वार वोटर लिस्ट से नाम न होने पर जताया रोष।
देहरादून कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अव्यवस्था पर उठाए सवाल। वोटर लिस्ट में खामियों पर आयोग ने चूक स्वीकारी। कोटद्वार में बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। कोटद्वार पुलिस ने अवैध रूप से आए बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी लोकेश सिंह के निर्देश पर आजकल लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के कोटद्वार द्वारा गणतंत्र दिवस को लेकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के दौरान कोटद्वार में एक संदिग्ध व्यक्ति LIU टीम को मिला जो ढंग से हिंदी नहीं बोल पा रहा था। संदिग्ध प्रतीत होने पर उसे पूछताछ के लिए थाने लाया गया। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति द्वारा बांग्ला भाषी में बातचीत की जा रही थी और हिंदी भी ढंग से समझ नहीं आ रही थी, जिस पर बांग्ला भाषी ट्रांसलेटर की सहायता लेकर उस व्यक्ति से बांग्ला भाषा में पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम फारूक हसन पुत्र नियाकत अली निवासी जादवपुर जिला चुआडंगा बांग्लादेश बताया। उसने अपनी उम्र 50 वर्ष से बताई। उसने बताया कि वो लगभग 4 माह पूर्व अवैध रूप से भारत आया है और 3 दिन पूर्व मजदूरी करने के लिए उद्देश्य से बस से कोटद्वार आया। यह व्यक्ति भारत में बिना पासपोर्ट के भ्रमण कर रहा है, जिस पर पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय में भेजा गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक रमेश तनवार, SI दिनेश चमोली, SI विनोद कुमार, मुख्य आरक्षी बिमला नेगिया, आरक्षी सुनील कठेत शामिल थे। पौड़ी में पांडवाज के गीतों की प्रस्तुति पर जमकर थिरके स्थानीय लोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली और मसाल तेजस्विनी की पौड़ी पहुंचने में जिला प्रशासन और कई स्कूलों के साथ ही स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के साथ ही लोगों ने भी मौली और मसाल के साथ सेल्फी ली। इस दौरान राशि स्टेडियम में पांडवाज शो का भव्य आयोजन किया गया। पांडवाज टीम द्वारा गए गीतों पर लोग जमकर थिरके। शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एजेंसी चौक से मौली और मसाल को शहर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान मौली और मसाल एजेंसी चौक से होते हुए बस स्टैंड, धारी रोड, अपर बाजार से सीधे रांची स्टेडियम पहुंचे। खेल प्रेमियों, छात्र छात्राओं, स्थानीय लोगों ने उत्साहित होकर शुभंकर मौली के साथ सेल्फियां भी ली हैं। इस दौरान रांची स्टेडियम भारत माता की जयकार से गूंज उठा। डीएम ने रांची स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों की मसाल तेजस्विनी का औपचारिक अनावरण करते हुए पांडवाज शो का शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलना हम सबके लिए गर्व की बात है। उत्तराखंड के 4 मंदिरों की होगी 3D मॉडलिंग। उत्तराखंड के सड़क से स्मारकों मंदिरों की 3D मॉडलिंग की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के जागेश्वर धाम, गोपेश्वर, बालेश्वर और कटारमल को चिन्हित किया गया है। 3D मॉडलिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के साथ करार हुआ है। इसरो के वैज्ञानिकों ASI उत्तराखंड सहित देश के मंदिरों की रिमोट सेंसिंग से 3D मॉडलिंग करेंगे। इसके लिए देश भर में ASI संरक्षित 16 स्मारकों की 3D मॉडलिंग होनी है, जिसमें उत्तराखंड से अल्मोड़ा जिले से जागेश्वर धाम, कटारमल, चंपावत जिले के बालेश्वर और चमोली जिले के गोपेश्वर के मंदिर चिन्हित किए गए। इन मंदिरों की 3D मॉडलिंग तैयार करवाने के लिए ASI ने इसरो से करार किया है। इस कवायद से भविष्य में मंदिरों की संरचना में आने वाले बदलाव का पता लगाया जा सकेगा। डाटा की मदद से भविष्य में स्मारकों की संरक्षित करने में आसानी होगी। देहरादून 38वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन समारोह में मुफ्त प्रवेश, 25,000 लोग बनेंगे साक्षी। जून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह पर रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खचाखच भरा रहेगा। लोग निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। उनके लिए रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया नहीं है। समारोह में उत्तराखंड समेत विभिन्न प्रदेशों के खिलाड़ी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवानी के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री विधायक भी शामिल होंगे। खेल विभाग के अनुसार आम लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, लिहाजा 28 जनवरी को भीड़ बढ़ने का अनुमान है। इसलिए स्टेडियम की क्षमता 25,000 लोगों की है। खेल विभाग ने विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इसके लिए आमंत्रित किया है। छात्र छात्राओं की ओर से विभिन्न प्रस्तुतियां दी जानी है। गायक जुबिन नौटियाल और पवन दीप राजन के साथ ही पांडवाज बैंड प्रस्तुतियां देंगे। सहायक निदेशक खेल संदीप पुरी ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों का जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। चकुटिया के सोमनाथेश्वर मंदिर से घंटे और नकदी हुई चोरी। रानीखेत के KR से पूर्व सैनिकों को फिर मिलेगा सेवा का मौका। बागेश्वर गणतंत्र दिवस पर सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित होंगे दिनेश पाठक। बागेश्वर हर घर नल हर घर जल योजना की पूर्ण सफलता पर बागेश्वर जिले से बलना के निवर्तमान प्रधान दयाकृष्ण खोलिया को जल शक्ति मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड के अतिथि के रूप में किया है आमंत्रित। बागेश्वर में डीएम ने जांचे स्ट्रांग रूम की सुरक्षा। अल्मोड़ा में भाजपा नेताओं पर कार्रवाई को कांग्रेसियों ने घेरी कोतवाली। चंपावत वन्यजीव शिकार पर लगाम लगाएंगे भारत नेपाल। पिथौरागढ़ के 6 निकायों में आज बनेगी सरकार। रुद्रपुर सिडकुल की कंपनी बंद होने से 600 कर्मचारी हुए बेरोजगार। सिडकुल की BST टेक्सटाइल मिल प्राइवेट कंपनी के सैकड़ों
सैकड़ों कर्मचारी अपने बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि बीते वर्ष मार्च में आग लगने के बाद कंपनी के बंद होने का अंदेशा उन्हें पहले ही सही था। कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के कंपनी में ताला लगा दिया गया। कंपनी के 600 कर्मचारी अपने वेतन, ग्रेजुएटी, सीएल और पीएफ के रुपयों के लिए श्रम विभाग की चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को श्रम विभाग के कार्यालय में सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठा हुए। उनका कहना था कि पहले कंपनी बंद होने से कर्मचारियों को नौकरी के साथ हाथ धोना पड़ रहा है। बकाया रुपये के लिए श्रम विभाग से गुहार लगानी पड़ी है। सिडकुल के सेक्टर 9 में स्थित बीएसटी टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड में धागे बनाने का काम किया जाता है। बीते वर्ष मार्च में कंपनी में आग लगने के बाद से ही कर्मचारी कंपनी के बंद होने का अंदेशा लगा रहे थे। कंपनी ने पिछले कुछ महीनों से कर्मचारियों की त्यागपत्र लेना भी बंद कर दिया था। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 31 दिसंबर के दिन सभी कर्मचारियों के साथ बैठक कर कंपनी के सुचारू रूप से चलने का भरोसा दिलाया था और रात को ही कंपनी के गेट पर ताला जड़ दिया गया। कंपनी के पूर्ण बंद होने के पहले कर्मचारी को महीने में मात्र 10 से 15 दिन काम पर बुलाया जा रहा था। 600 कर्मचारी को 1 महीने का मानदेय और ग्रेजुएटी, सीएलपीएफ का हजारों रुपये कंपनी ने नहीं दिया है। बेरोजगारी में बकाया रुपये की राशि आखिरी उम्मीद बनी हुई है। रुद्रपुर में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी पर मुकदमा। रुद्रपुर के वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी परवेज कुरैशी पर पुलिस ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरकारी कार्य और मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रुद्रपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि शुक्रवार सुबह मतदान के दौरान उनको सूचना मिली कि वार्ड नंबर 20 भूत बंगला के पार्षद प्रत्याशी परवेज कुरैशी पोलिंग सेंटर के सामने खड़े होकर लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने की धमका रहे हैं। इस पर वह मौके पर गए और परवेज को आदर्श आचार संहिता के नियमों के बारे में बताते हुए उनकी बाइक को पोलिंग सेंटर से आगे ले जाने के बाद कहने लगे। आरोपों के दौरान परवेज अभद्र व्यवहार करते हुए वर्दी खींचने लगा और काफ़ी समझाने के बाद भी परवेज के उग्र होने पर उन्होंने आवश्यक बल प्रयोग कर उन्हें सरकारी वाहन में बैठाने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान परवेज ने सरकारी गाड़ी के दरवाजे में सिर मारकर खुद को चोट मार ली और अनावश्यक रूप से चिल्लाने लगे। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। देहरादून, शिक्षकों को देना होगा सुगम और दुर्गम क्षेत्र की सेवाओं का विवरण। सरकारी स्कूलों के एलटी कैडर शिक्षकों को अंतर मंडलीय तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन करने वाले एलटी कैडर शिक्षकों को अपना सुगम और दुर्गम क्षेत्र की सेवाओं का ब्यौरा भी आवेदन के साथ देना होगा। हर स्कूल के प्रधानाचार्य शिक्षक की सेवाओं के सर्टिफिकेट को प्रमाणित करेंगे। यदि किसी भी तथ्य में कमी पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की ही होगी। काउंसलिंग 30 और 31 जनवरी को देहरादून के नालापानी स्थित इंटर कॉलेज में होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर एसबी जोशी ने दोनों मंडलीय अपर निर्देशकों को नियमानुसार जल्द से जल्द से सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो 31 मई 2024 तक एक मंडल में एलटी शिक्षकों के रूप में 5 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक के अंतर मंडलीय तबादले के पात्र होंगे। इससे कम अवधि वाले शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। वर्तमान तबादलों में करीब 400 शिक्षकों को तबादलों का लाभ नहीं मिल सकता। राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और प्रदेश महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा कि तबादला प्रक्रिया के दौरान तैनाती और निर्णय लेते वक्त गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को तबादला एक्ट के प्रावधानों के अनुसार लाभ दिया जाएगा। उन्हें निर्देशक से अनुरोध किया मंडल स्तर पर शुरुआती औपचारिकताओं का जल्द पूरा कर लिया जाए जिससे काउंसलिंग को समय पर पूरा किया जा सके। उत्तराखंड के युवाओं के उत्साह और क्षमता को दर्शाती कार्यशैली में छात्रों की भागीदारी। हरिद्वार गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संकाय में डिजिटल वॉलंटियर पर उत्तराखंड को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला में कुलपति प्रोफेसर हेमलता ने कहा कि यह पहल युवा नव प्रवर्तकों को पोषित करने की दिशा में एक कदम है। ये कार्यशाला रचनात्मकता और तकनीकी कौशल के साथ युवाओं के भविष्य को आकार दे सकती है। कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार ने कहा कि स्कूल के छात्रों को इतनी कम उम्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति से परिचित कराना एक सराहनीय प्रयास है। यह न केवल जिज्ञासाओं को प्रज्वलित करेगा बल्कि एक भविष्य के लिए तैयार पीढ़ी का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी निकाय के डीन प्रोफेसर विपुल शर्मा ने कहा कि यह कार्यशाला युवा मन को नवीनतम तकनीकी के ज्ञान से सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उम्मीद है कि पहल छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित करेगी और उत्तराखंड की तकनीकी प्रगति में योगदान देगी।